हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है टू सम। वैसे तो कैटेगरी इसकी इजी वे में आती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जब जब किसी ने कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व करा है वो इजी क्वेश्चन में अपना दिमाग ही नहीं लगा पाता। ठीक है, तो ये टू सम बहुत फेमस प्रॉब्लम भी है। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए इंटरव्यूअर को तुम्हारा देखना है तुम कितने अच्छे हो कोडिंग में, तो बेसिकली वो इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं तुम्हें, तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है। क्वेश्चन समझा देता हूँ, करना क्या है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए। ठीक है, दिया क्या है इन्होंने एक तो एरे दी हुई है तुमको। एरे दी हुई है किस टाइप की? एक एरे दी है इन्होंने नम। ठीक है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। इन्होंने एक एरे दिया हुआ है हमको नम, और एक हमको दिया है टारगेट। ठीक है, करना क्या है, ऐसे दो एलिमेंट ढूंढ के बताने हैं इससे जो टारगेट को सेटिस्फाइड करें। कैसे? अगर तुम इंडेक्सिंग कर दूं मैं इसकी 0 1 2 3, ठीक है, अब 2 और 7 को ऐड करता हूं तो मैं रिजल्ट क्या आता है? 9 आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, 2 और 7 को जब तुमने ऐड करा तो उसका टारगेट से मैच मिला, तो उन्होंने ये जो इंडेक्स था 2 और 7 का, बेसिकली 2 का इंडेक्स 0 है और 7 का इंडेक्स 1 है, इसको एज अ रिजल्ट वापस कर दिया। यही तुम्हारा आउटपुट है। ठीक है, यही तुमको करना है। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच पहले हम हर बार डिस्कस करते हैं, तो इस बार भी करेंगे। 2 फॉर लूप लगाओ, टारगेट से मैच कराओ, खत्म। अब ब्रूट फोर्स तो देखो ऐसा है कि तुम कहीं भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम ब्रूट फोर्स के थ्रू नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जो सीरीज में बना रहा हूं हैश मैप की, लिंक लिस्ट की, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, उसका रीजन यही है कि तुम क्वेश्चन पहचान सको कौन सा किस क्वेश्चन में डाला जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अगेन हैश मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद ही हमको 9 मिलेगा। इसको थोड़ा उल्टा कर दो, 9 में से एक एक एलिमेंट रिमूव करते जाओ अपने एरे से। 9 माइनस टू क्या आया? 7। तो 7 ढूंढ लो, क्या तुम्हारी एरे में है। तो 2 का और 7 का एरे, इसका जो तुम्हारा इंडेक्सिंग है वो रिटर्न कर दो। बढ़िया। पर ये तुम ढूंढोगे कैसे कि 7 एरे में है नहीं है? इसके लिए क्या लगेगा? हैश मैप लगेगा। तो हैश मैप लगेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक हैश मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, हैश मैप मैंने तुम्हारे लिए राइट में बना रखा है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या अप्रोच लगाने वाले हैं हम लोग ये करेंगे कि हम एक वेरिएबल बना लेंगे फाइंड का। ठीक है, फाइंड करके एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, वो इंटीजर टाइप का होगा, और उससे क्या करेंगे, जो भी टारगेट है मेरा उससे मैं एक सबसे पहले तो इसके बाहर एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, फॉर लूप लगाऊंगा जो कहां से कहां तक जाता है, i इक्वल टू 0 से जाता है कहां तक? i शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ नम्स की जो लेंथ है उससे कम होना चाहिए, और i को इंक्रीमेंट कर दूंगा i प्लस प्लस। तो ये तो मेरा फॉर लूप चलेगा। अब टारगेट में से मैं हर बार नम्स की वैल्यू, जो मेरी पहली वैल्यू है, उसको माइनस करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे बेसिकली क्या होगा, 9 माइनस 2 पहले आइटरेशन में, उसके बाद 9 माइनस 7 दूसरे आइटरेशन में, 9 माइनस 11, जब तक मिलता नहीं ये फॉर लूप चलता रहेगा। ब्रेकिंग कंडीशन भी डालेंगे, तो ये लाइन तो समझ में आ गई होगी, टारगेट माइनस नम आई क्या कर रही है। अब इसके आगे आओ, इसके आगे क्या करूंगा मैं, अब मैं चेक कर लूंगा इफ, क्या करूंगा, ये जो टारगेट है मेरा, टारगेट जैसे अगर ये मेरा हैश मैप है, इसका नाम है मैप रखता हूं अभी मैं। ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा मैप डॉट कंटेन्स क्या कंटेन करता है, ये जो फाइंड है जो हमने ढूंढ के निकाला है, क्या ये इसके अंदर है? अगर ये इसके अंदर मिल जाता है तो तुम क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे एक एरे, रिटर्न करोगे एरे को, क्या रिटर्न करोगे, एक एरे रिटर्न करोगे बेसिकली। और उस एरे में क्या होगा तुम्हारा, उस एरे में पहली चीज तो ये होगी कि जो तुम्हारा फाइंड, जो तुम्हारा एक तो आई रिटर्न हो गई होगा, ये जो करंट इंडेक्सिंग चल रही है तुम्हारी। दूसरा जो फाइंड है इसका गेट निकालना पड़ेगा। गेट मतलब उसकी वैल्यू जो भी है, करस्पॉन्डिंगली उसकी वैल्यू मैप करेंगे। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, मैप डॉट गेट। ठीक है, मैप डॉट गेट करूंगा, क्या गेट करूंगा, ये जो फाइंड है इसको गेट करूंगा। फाइंड मेरी क्या होगी, की होगी, तो की जगह यहां पे तुम फाइंड लगा लो। ठीक है, अभी इसका ड्राई रन करके देखेंगे, और आई तो आई जाएगा ही जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैप डॉट पुट करा दो, मैप डॉट पुट में क्या कराओगे,
पुट में जो करंट नंबर चल रहा है हमारा नम आई का और जो उसका इंडेक्स है वो, ठीक है। तो ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ इसके ड्राई रन में, एक लेते हैं और उसको डाल के देखते हैं। अब 2 आया, ठीक है। अब 2 आया, अब हमने शुरू करा। फाइंड में क्या आया, फाइंड हमने वेरिएबल बनाया। टारगेट में क्या आया, टारगेट में आया 9 और अभी नम आई की वैल्यू क्या है 2 है, तो 9 - 2 क्या आया 7, ठीक है। 9 - 2 क्या आया 7, तो बेसिकली यहाँ पे 7 आ गया। तो अब हम मैप में गए, मैप डॉट कंटेन 7 में है, मैप तो पूरा खाली है, नहीं है, मतलब तुम पुट करोगे, इस वाली लाइन पे आ जाओगे। इफ के अंदर गई नहीं, मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट में क्या पुट कर रहा है नम आई की वैल्यू क्या है अभी के लिए नम आई की वैल्यू ये है, लूप यहाँ पे चल रहा है 2 पे, तो बेसिकली तुमने की में 2 डाल दिया। और आई क्या है, आई उसका इंडेक्स है, 0th इंडेक्स पे है, तो तुमने उसके आगे 0 लिख दिया, ठीक है। अब आया सेकेंड आइट्रेशन, क्या आया सेकेंड आइट्रेशन, सब हटाया, ठीक है, ये भी हटाया। अब आई की वैल्यू कहां आ गई, अब आई आ गया मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे। अब क्या हुआ, टारगेट क्या है, टारगेट है 9, ठीक है। और क्या माइनस करा तुमने, नम आई अभी 2 चल रहा है, 1 चल रहा है, तो नम आई आप कहां करस्पॉन्ड कर रहा है अभी 7 को, तो 9 - 7 कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। 2 हुआ तो तुमने क्या करा, फाइंड करा इसको, मैप डॉट कंटेन 2, हाँ 2 तो रिटर्न कर, 2 तो है, तो क्या करना है, एक एरे बनाना है। अब इस एरे को देखो, अब ये एरे तुम्हें क्या बनाना है, एरे बनाना है मैप डॉट गेट फाइंड, मैप डॉट गेट में क्या डाला तुमने, फाइंड की वैल्यू डाली 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है 0, तो इसने क्या रिटर्न करा यहाँ पे 0 रिटर्न कर दिया उसकी वैल्यू, ठीक है। और आई रिटर्न कर रहे हो, आई अभी करस्पॉन्डिंग क्या है 7 पे है, 7 का इंडेक्सिंग क्या है 0 1, तो 1 यहाँ पे रिटर्न कर दिया और इस वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ड्राई रन समझ में आ गया होगा। वैसे ही 3 2 4 के लिए भी होगा, ठीक है, और वैसे ही 3 3 के लिए भी होगा। इसका एक बार ड्राई रन बस इतने लॉजिक के साथ तुम लोग अपनी कॉपी में करके देखना, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना, ड्राई रन ऐसे ही होगा। हम डायरेक्टली जंप करेंगे लीड कोड में, क्योंकि क्वेश्चन भी लगाना है, वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम एक हैश मैप बनाएंगे। हैश मैप किस टाइप का बनेगा, इंटीजर INTER, ठीक है। इंटीजर का मैं बनाऊंगा नम मैप, बनाया इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है, कूल हो गया। अब क्या करूंगा, डायरेक्टली फॉर लूप में आ जाऊंगा, जो हमने अब पूरा डिस्कस करा था अभी, ठीक है। इंट i इक्वल टू 0 से कहां तक, i शुड बी लेस देन एंड नम्स डॉट length और i का इंक्रीमेंटेशन करा दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड ढूंढना था, ठीक है। तो क्या करा मैंने, इंट फाइंड बनाया मेथड अपना, ये टारगेट मेरे को दिया जा रहा है, ये टारगेट ढूंढना है, तो टारगेट से मैंने क्या करा, जो मेरा करंट एलिमेंट है नम्स में उसको माइनस कर दिया, तो इसने मेरे को एक फाइंड एलिमेंट दे दिया। अब ये एलिमेंट हमें कहां ढूंढना है, हमें अपने मैप में ढूंढना है। तो क्या करूंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा ना, अब मेरा क्या है नम मैप डॉट कंटेन्स, क्या ये कंटेन करता है CONTAINS, कंटेन्स की, ठीक है। क्या ये कंटेन करता है इस की को, किस की को, फाइंड की को कंटेन करता है, अगर करता है तो क्या कहा था हमने, हम डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे अपना एरे न्यू इंट, ठीक है, डाला, और इंट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी नम मैप डॉट गेट से क्या आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी फाइंड में सामने वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू आ जाएगी, और जो करस्पॉन्डिंग मेरा इंडेक्स चल रहा है ये रिटर्न करा दिया। और अगर मैप खाली है, जैसे कि हमने पहले आइटरेशन में देखा था i इज इक्वल टू 0 पर खाली था, तो हमने क्या करा था, नम मैप डॉट पुट कर दिया था, किसको, नम्स करा था i और इंडेक्स को, उसके करस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स, ठीक है। ये तो पूरा स्टेट हो गया उस टाइम पे अगर हमको कोई मैच मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होती, कभी कुछ मिल ही नहीं रहा है मैच, ऐसा कोई टारगेट दे दिया जो एडिशन होके निकल ही नहीं रहा है, उस स्टेट में क्या करोगे, रिटर्न तो कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि इंटीजर की एरे रिटर्न करनी है तुम्हें, ठीक है। तो तुम क्या करोगे उस केस में, एक ब्लैंक एरे रिटर्न करोगे, ठीक है, रिटर्न न्यू इंट। अच्छा, ये जिसको डायरेक्टली इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है कोडिंग में, ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा न्यू इंट क्या कर रहे हैं हम, तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी तुम इंटीजर एक एरे बनाते हो जावा में, जावा की बात करते हैं यहाँ पे अभी के लिए, तो तुम लिखते हो ARR इक्वल टू, ठीक है, एक तरीका ये होता है
एरे बनाने का, इसके अंदर तुम वैल्यू डाल देते हो कुछ, जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है। एक तरीका होता है उसके इंडेक्सिंग का, इंट ARR इज इक्वल टू न्यू ARR, ठीक है। न्यू इंट टाइप की एरे बना रहे हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे तुम डालते हो उसका कि तुम्हें भाई इसकी क्या लेंथ चाहिए, जैसे कि 5 डाल दी मैंने, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये एनोनिमस कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेफरेंस वेरिएबल। एक कॉन्सेप्ट है स्टैटिक और हीप मेमोरी का, जो कि सीरीज में पढ़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। तो जब हम इसको हटा देते हैं ना, तो ये तुम्हारा एक एनोनिमस एरे बन गया है, ठीक है। तुम्हारा होल्ड नहीं है, ये वन टाइम यूज के लिए है, हमने यही उठा करके यहां डाल दिया है। अभी कोई मैच नहीं मिल रहा है तो इसलिए हमने उसकी लेंथ भी 0 रखी है, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। और अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो पूरा एक वीडियो बना हुआ है, तो अभी के लिए तो इसको रन करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। रन हो रहा है ये। अच्छा, एक एरर है, रीच वाइल एंड ऑफ पार्सिंग। मेरे ख्याल से मैंने एक वो भी डिलीट कर दिया है, पैरेंथेसिस। हाँ, रन, होपफुली इस बार क्रॉस कर जाएगा। हाँ, तो तीनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। इसमें मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा टेस्ट केसेस को देखो, ये देखो, ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट ये है। बाकी ऊपर नीचे लाइन जो है वो तो ऐसी ही है, नॉर्मल सी, ठीक है। ड्राई रन करके देखो, जितना ड्राई रन करोगे उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं, डिपेंड करता है कि तुम उस लॉजिक को जिस टाइम पे पूछा जा रहा है उस टाइम पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। 63 टेस्ट केसेस पास कर रहा है और सॉल्यूशन सही है। 0.07% ऑफ सॉल्यूशन, 1 मिली माइक्रो सेकेंड का टाइम लिया है इसने, ठीक है। सॉल्यूशन भी ठीक है, 0 रन टाइम, 0 MS में आ रहा है इस यहाँ पे। तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है हमारा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अगली वीडियो में मिलेंगे।